हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शून्य की अवधारणा के बारे में पढ़ा था कि शून्य क्या होता है। इसके लिए हमने एक संख्या चक्का बनाया था जिसके द्वारा हमने आपको शून्य की जानकारी दी थी। और ये देखिए, ये है वो संख्या चक्का जिसके माध्यम से हमने आपको बताया था कि शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया TLM जिसमें हमने एक ये फ्लावर प्लांट बनाया हुआ है जिसमें फूल लगा रखे हैं। और अब हम इन फूलों की सहायता से आपको शून्य के बारे में बताएंगे कि शून्य क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम फ्लावर की संख्या गिनेंगे कि यहाँ पर कितने फ्लावर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे 9 फ्लावर दे रखे हैं हमारे पास। अब हम इनमें से एक एक फ्लावर को कम करते जाएंगे और पता लगाएंगे कि हमारे पास कितने फ्लावर बचे हुए हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर से एक फ्लावर कम कर दिया। अब हमारे पास कितने फ्लावर बच गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 फ्लावर हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। फिर हम यहाँ पे से एक फ्लावर और कम करेंगे तो अब हमारे पास कितने फ्लावर बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर हमारे पास बच गए। अब हम यहाँ पर से एक फ्लावर और कम कर देते हैं तो अब हमारे पास कितने बच गए। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम एक फ्लावर और कम कर देते हैं। अब कितने रह गए। 1 2 3 4 और 5 फ्लावर। अब हमने एक फ्लावर और कम कर दिया। अब हमारे पास रह गए 1 2 3 और 4 फ्लावर। अब हम एक फ्लावर और कम कर देंगे। अब हमारे पास रह गए 1 2 और 3 फ्लावर। अब हमने एक फ्लावर और कम कर दिया। अब हमारे पास रह गए केवल 2 फ्लावर। अब हम एक फ्लावर और कम कर देंगे। अब हमारे पास कितने फ्लावर रह गए हैं। एक फ्लावर रह गया है केवल। अब हम इस एक फ्लावर को भी अगर हम कम कर दें तो अब हमारे पास कितने फ्लावर रह गए। अब हमारे पास कोई भी फ्लावर नहीं रह गया है। इस पेड़ पर एक कोई भी फूल नहीं रह गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास केवल 0 फ्लावर हैं, 0 फूल हैं। अब हमारे पास कोई भी फूल नहीं बचा। इसका मतलब हमारे पास अब 0 यानी कि शून्य फूल हैं। अब देखिए, हम इसी शून्य को एक अन्य उदाहरण की सहायता से समझेंगे। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ फॉर्क दिए हुए हैं। पहले हम इन्हें गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने फॉर्क हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास यहाँ पर कुल जो है 9 फॉर्क हैं। अब हम इनमें से एक एक कम करते जाएंगे। एक कम कर दिया। अब हमारे पास कितने बच गए हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्क रह गए। अब हमने एक फॉर्क और कम कर दिया। अब हमारे पास रह गए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 फॉर्क रह गए। अब हम फिर एक फॉर्क और कम कर देंगे। अब हमारे पास कितने फॉर्क रह गए। 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्क रह गए। फिर हमने एक फॉर्क और कम कर दिया। अब हमारे पास रह गए 1 2 3 और 4 फॉर्क। अब हम एक फॉर्क और कम कर देंगे। अब हमारे पास रह गए 1 2 3 और 4 फॉर्क। हमने अब एक फॉर्क और कम कर दिया। अब हमारे पास रह गए 1 2 3 फॉर्क। अब हम एक फॉर्क और कम कर देंगे तो अब हमारे पास केवल 2 फॉर्क बच जाते हैं। अब हम एक फॉर्क और कम कर देंगे। अब हमारे पास रह गया केवल एक फॉर्क। और अगर हम इस एक फॉर्क को भी हटा देते हैं तो अब हमारे पास कितने फॉर्क बच गए। हमारे पास अब एक भी फॉर्क नहीं बचा है, अर्थात हमारे पास 0 फॉर्क बचे हैं। अब हम इसे कहेंगे हमारे पास केवल 0 फॉर्क अर्थात शून्य फॉर्क हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शून्य क्या होता है। धन्यवाद।